नमस्कार। तंत्रम एस्ट्रो नेचुरोपैथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शिवेंद्र मिश्र। और कोरोना सीरीज के पहले यूट्यूब में हमने कोरोना जैसी महामारी के विषय में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से संक्षिप्त विमर्श प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया था, उसी क्रम में इस यूट्यूब में हम सुरक्षा और उपचार के आयुर्वेद सम्मत दृष्टिकोण को रखना चाहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जनपदोध्वंस आगंतुज वर्ग की आपद रोगावस्था होती है और ऐसी स्थिति में दैव्यपाश्रय चिकित्सा और रसायन औषधियों का सेवन ही एकमात्र विकल्प होता है। जनपदोध्वंस के मूल में तो अधर्म होता है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर दो अलग अलग कारण आयुर्वेद ने स्वीकार किए हैं। एक तो दैवकृत, दूसरा मनुष्यकृत। दैवकृत कारणों में सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के अतिचार वश प्रकृति के स्वाभाविक संतुलन में विकृति आती है, ऋतुओं में काल विपरीतता होती है और परिणाम स्वरूप अकाल, महामारी, बीमारियां, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, इन सब कारणों से जनपदोध्वंस होता है, अर्थात सामूहिक नरसंहार होता है। और ऐसी परिस्थितियों को कालकृत दैवी आपदा कहते हैं। इस कालकृत दैवी आपदा में मूल कारण तो काल होता है, अर्थात दूषक तत्व काल होता है, और दूष्य होता है वायु, जल और पृथ्वी। दूसरा कारण है जो मनुष्यकृत कारण है, जिसके लिए आयुर्वेद ने भाव कहा है। आयुर्वेद ने मूलतः जनपदोध्वंस के कारणों में वायु, जल, देश, काल और भाव, ये 5 कारक माने हैं। तो ये जो भाव है वो मनुष्यकृत कारण है, और मनुष्यकृत कारणों में भाव की जो विकृति होती है, उस विकृति से प्रेरित होकर युद्धोन्माद होता है, और इस युद्धोन्माद से प्रेरित शासक वर्ग दूसरे शासकों पर भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जिनके कारण नाना प्रकार के विषाणु, जिन्हें आयुर्वेद में राक्षस, पिशाच और मरक आदि कहकर प्रस्तुत किया गया है, उनकी उत्पत्ति होती है। और ये पशुओं, पक्षियों के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचते हैं, या फिर वायु और जल के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचते हैं और उन्हें पीड़ित करते हैं। और इस अवस्था में भी जनपदोध्वंस की स्थिति बनती है, अर्थात सामूहिक नरसंहार की परिस्थितियां बनती हैं। तो जो दैवकृत जनपदोध्वंस है, ये पूर्व निश्चित होता है, क्योंकि ग्रहों की गति एक निश्चित क्रम में होती है। लेकिन जो भावकृत जनपदोध्वंस होता है, यह अनिश्चित होता है, क्योंकि उन्मादवश शस्त्रास्त्रों का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन उनके प्रभावों को रोकने का कोई निश्चित विकल्प नहीं होता। पौराणिक साहित्य में मनुष्यकृत ऐसे शस्त्रास्त्रों की चर्चा हुई है जिन्हें वर्षों की तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जाता था और जिनका विनाशक प्रभाव अमोघ होता था। जिनमें से कुछ नाम लिए जा सकते हैं, जैसे पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, और सुश्रुत ने कृत्याओं का वर्णन किया है, जो जिनके द्वारा अभिचार किया जाता था। तो ये जो पौराणिक गाथाओं में हमें विशेष शस्त्रास्त्रों का वर्णन मिलता है, हम उन शस्त्रास्त्रों को मॉडर्न युग में, आज के युग में बायोलॉजिकल वेपन्स कह सकते हैं। अब अधकचरे विज्ञानवादी इसे मिथक कह सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद इसे गंभीर चिंतन की श्रेणी में रखता है। अश्वत्थामा द्वारा पांडवों पर प्रयोग किए गए नारायणास्त्र और कोरोना के गुण, स्वभाव और प्रकृति के बीच अगर हम तुलना करें, तो हमें लगता है कि जैसे कोरोना भी एक तरह का मनुष्यकृत शस्त्र है। जैसे नारायणास्त्र अपने संधान क्रम में 10 गुना प्रचरण की वृद्धि करता था। 1 से 10, 10 से 100 तथा 100 से 1000 का क्रम कहा गया है नारायणास्त्र का, और जिसका कोई काट दूसरा था ही नहीं। एकमात्र विकल्प था नारायणास्त्र से बचने का कि अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर नारायणास्त्र की तरफ पीठ करके खड़े हो जाना। और इसी युक्ति से कृष्ण ने पांडवों की और सारे जनसमूह की रक्षा की थी। अब हम अगर कोरोना को देखें, तो कोरोना का क्रम भी कुछ इसी तरह कहा गया है। वैज्ञानिकों ने या फिर कुछ जानकारों ने ऐसा बताया है कि कोरोना का भी जो संक्रमण कारक प्रभाव है वो 1 से 3, 3 से 9 तथा 9 से 27 के अनुपात में होता है। मतलब कोरोना का जो संक्रमण कारक या डिवाइडेशन प्रकृति है वो 3 गुनी है और नारायणास्त्र की 10 गुनी थी, बस इतना सा अंतर है।
और अगर हम इस तरह इसे देखते हैं तो स्वाभाविक ही यह मनुष्यकृत सश्रेणी का विषाणु है। हम इसे आधुनिक भाषा में कोरोना वायरस कह सकते हैं, तो अगर हम पौराणिक भाषा का इस्तेमाल करें तो हम इसे कोरोनास्त्र कह सकते हैं। और ऐसी विषाणु श्रेणी से निपटने के लिए एकमात्र विकल्प है स्वयं को बचाए रखना, क्योंकि ऐसे शस्त्रों का, ऐसे विषाणुओं का कोई विशेष इलाज, औषधि इलाज नहीं होता। और इसीलिए आयुर्वेद ने कहा है कि जनपदोध्वंस की अवस्था में दैवोपाश्रय चिकित्सा का पालन करना चाहिए। मैंने पहले यूट्यूब में बताया है कि दैवोपाश्रय चिकित्सा के 3 अंग हैं, जिनमें एकांतवास, उपवास और संन्यास। इन तीनों का कड़ाई से पालन करना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है, और इसी विकल्प का सहारा लेकर कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की थी, और वही विकल्प आज भी हमारे पास एकमात्र है, क्योंकि अभी तक कोरोना के संदर्भ में कोई औषधि नहीं बन पाई। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहती, घरों में कैद रहने की भी एक सीमा है। आखिर कभी तो घर से निकलना पड़ेगा, और ऐसे विषाणुओं का प्रभाव 6 महीने से लेकर वर्षों तक रहता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन ये दोबारा वापस नहीं हो सकता, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। तो दीर्घकालिक सुरक्षा हमारे शरीर की हो सके, इसके लिए क्या उपाय है? तो आयुर्वेद ने कहा है दैवोपाश्रय चिकित्सा के साथ साथ इस आपद स्थिति में रसायन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। रसायन औषध सेवन, जिसके द्वारा शरीर में तेजस तत्व को बढ़ाकर शरीर को उसके प्रभाव से लड़ने योग्य बना लेने की सामर्थ्य पैदा कर लेनी चाहिए, ताकि दीर्घकालिक रूप से हमारा शरीर ऐसी संक्रामक स्थितियों से बचा रहे। तो अब इसके लिए किन औषधियों का सेवन उपयोगी होगा? क्योंकि रसायन प्रकृति की तो बहुत सारी औषधियाँ आयुर्वेद में हैं, तो इसके लिए हमें कोरोना के प्रभाव संस्थान को समझना होगा। कोरोना के संक्रमण का प्रभाव प्राणवायु स्रोत पर पड़ता है। प्राणवायु स्रोत कफ विशिष्ट स्थान होता है, इसलिए सामान्य तौर पर कफ तत्व का संतुलन करने वाले आहार विहार और जीवन शैली का नियम का पालन करना इसका सही समाधान है। हम जन सामान्य के लिए कुछ विशेष आहार और जीवन शैली को प्रस्तुत करते हैं, जिनसे आपको इस आपातकाल में स्वयं को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी, और भविष्य में आपका शरीर इस लायक हो जाएगा कि सामान्य संक्रमण आपके शरीर को छू भी ना सके। पहले तो प्रातःकाल मलत्याग से पहले 250 ग्राम से 500 ग्राम तक गर्म पानी, खौलता हुआ पानी चाय की तरह घूंट घूंट करके पीना चाहिए। उसके बाद मलत्याग करना चाहिए। शौच के बाद लवंगादि दंत चूर्ण से दांत, जीभ, गले की सफाई करके नमक मिले गुनगुने पानी से कुल्ला और गरारे कर लेनी चाहिए। हो सके तो ताल मोल तक उंगली डालकर उल्टी भी कर लें, जिससे मलत्याग से पहले पिया गया पानी पेट से निकल सके। इससे गले से आमाशय तक का शोधन हो जाता है। लवंगादि चूर्ण आप घर पे बना सकते हैं। इसमें भुनी लौंग, सफ़ेद कत्था, हल्दी, भुनी फिटकरी समान भाग, नमक 2 भाग और मिश्री 4 भाग मिलाकर इसे साफ कांच की शीशी में रख लें। ये उत्तम कोटि का दंतमंजन भी है, मुखशोधक चूर्ण भी है, और सामान्य गैस वैस के विकार में आप आधा चम्मच इसे गर्म पानी से ले भी सकते हैं। अगला कदम है जल शुद्धि। सारे परिवार के लिए पीने वाला पानी उबाल कर शुद्ध करके सुबह रख लें और उसी का उपयोग पूरे दिन करें। पुनः ज़रूरत पड़ने पर शुद्ध करके रख लें। इलेक्ट्रॉनिकल प्यूरीफायर से शुद्ध किया हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसा वैज्ञानिक रिसर्चों में भी प्रमाणित हो चुका है। स्नान के बाद प्राणायाम, कुछ शारीरिक क्रियाएं जैसे योगासन आदि जरूर करें। घर में देसी घी का या कपूर का दीपक सुबह शाम जलाएं तथा खोडसांग, दशांग या अष्टांग धूप का दैनिक उपयोग सुबह शाम करें, और अगर संभव हो तो नित्य होम का नियम बना लें। अगर ये खोडसांग दशांग धूप नहीं मिलती है तो आप सामान्य गुग्गुल को भी आग पर डालकर उसकी धुनी दे सकते हैं, ताकि पूरे घर से संक्रामक रोगाणुओं का विनाश हो सके। सुबह नाश्ते के पहले पंचतत्व योग शहद के साथ चाटकर ऊपर से गर्म दूध या पानी लेना चाहिए, और आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। यह योग सुबह शाम नियमित रूप से लें। नाश्ते में या फिर नाश्ते के बाद रसायन योगों का सेवन करें। हम 2 रसायन योग आपको बता रहे हैं, एक तो च्यवनप्राश और दूध, दूसरा गिलोय और तुलसी अर्क। या तो ये दोनों या फिर दोनों में से कोई एक नियमित रूप से सुबह शाम लें। आहार में पौष्टिक सुपाच्य एवं ताजे भोजन का ही उपयोग करें। 8 घंटे से अधिक देर का भोजन विष के समान हो जाता है, उसे त्याग दें। फलों का
जूस या सलाद भोजन के 1 घंटे पहले खाएं। ये कुछ दैनिक आहार विहार एवं जीवन शैली से संबंधित नियम हैं जिनको एकांतवास, उपवास और संन्यास के साथ अर्थात क्वारंटाइन लाइफ, सैनिटाइजेशन और आइसोलेशन, इन तीनों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए आप इस आपद संक्रमण काल से स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित भी रख सकेंगे। और यह 3 माह तक निरंतर इसका पालन करते रहेंगे तो बाद के समय में भी संक्रामक रोगावस्था आपके सामने नहीं आने पाएगी। कोई भी संक्रामक रोग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और अंत में गोस्वामी जी के शब्दों में हमारे मित्र जयानंद जी का संदेश जो उन्होंने आज हमें व्हाट्सएप पर दिया था, आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मान घर रहू, आयस मोर देश सेवकाई, सब विधि भैया भवन भलाई। और इस संदेश के साथ ही हम अब आपसे विदा चाहेंगे। अगले यूट्यूब में आयुर्वेद के महामारी विज्ञान पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।